देश में कोरोना का आंकड़ा बढ़कर 1,25,101 तक पहुंच गया है और देश भर में कोरोना अब तक 3,720 लोगों की जान ले चुका है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 6,654 नए केस सामने आए हैं और 137 लोगों की जान गई है। राहत की बात यह है कि शनिवार को कोरोना के 3,249 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज भी हुए हैं और देश भर की अगर बात करते हैं तो अब तक 51,783 कोरोना मरीज ठीक हो चुके हैं। हालांकि 24 घंटे में 6,000 से ज्यादा केसेस हैं, लेकिन अच्छी बात है कि लगातार जो रिकवरी रेट है वो भी बेहतर होता जा रहा है। और आपको बता दें कि 1,25,000 से ज्यादा अब देश में पूरे टोटल केस है, लेकिन इसमें एक्टिव केस है वो भी आपको बताएंगे। कोरोना से देश में अब तक 3,720 लोगों की जान जा चुकी है। देश में कोरोना के 1,25,000 से ज्यादा केसेस हैं। पिछले 4 दिन में आंकड़ा बेहद चिंताजनक इसलिए हुआ है क्योंकि पिछले 4 दिन से 23,962 केस सामने आए हैं और 557 लोगों की जान गई है। कोरोना काल के बीच कल से फ्लाइट्स भी उड़ान भरेंगी और इसके लिए तय समय से 2 घंटे पहले एयरपोर्ट आपको पहुंचना होगा और साथ ही मास्क, ग्लव्स पहनना भी जरूरी हो जाएगा। रेलवे ने भी अगले 10 दिन की प्लानिंग कर ली है और इस दौरान करीब 36 लाख लोगों को रेलवे घर तक पहुंचाएगा। आज लॉकडाउन 4.0 का 7वां दिन है और रोज बढ़ रहे केस से चिंता बढ़ गई है। वहीं दुनिया में कोरोना का खौफ बढ़ता जा रहा है और अमेरिका में ही मौत का आंकड़ा 1 लाख के बेहद करीब पहुंचा है। कोरोना का स्पीडोमीटर पूरी रफ्तार से भाग रहा है। हर बीतते दिन के साथ कोरोना की चाल और रूप दोनों बदल रहे हैं। पिछले 4 दिन के आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं कि कोरोना किस कदर इंसान की जान पर हावी हो गया है। 20 मई को 5,611 केस आए, 140 लोगों की मौत हुई। 21 मई को 5,609 केस आए, 132 लोगों की मौत हुई। 22 मई को 6,088 केस आए, 148 लोगों ने दम तोड़ा, जबकि 23 मई को 6,654 केस आए और 137 लोगों की मौत हो गई। यानी 4 दिन में 23,962 केस और 557 लोगों की मौत। पिछले 4 दिन के आंकड़े बेहद डरावने हैं। कोरोना के खिलाफ हिंदुस्तान में लड़ी जा रही लड़ाई में कामयाबी जरूर मिलेगी, लेकिन तब तक कोरोना कितने शिकार कर चुका होगा इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। तमाम कोशिशों के बावजूद कोरोना का स्पीडोमीटर हर रोज नए रिकॉर्ड बना रहा है। देश में कोरोना के 1,25,101 केस हैं। कोरोना से अब तक देश में 3,720 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 6,654 नए केस आए हैं। 24 घंटे में कोरोना से 137 लोगों की मौत हुई है। 24 घंटे में 3,249 लोग रिकवर हुए हैं। अब तक देश में कोरोना के 51,783 मरीज ठीक हो चुके हैं। देश के इस कोरोना ग्राफ में सबसे बड़ा हिस्सा महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र में तेजी से बढ़ते कोरोना के मामले चिंता का सबब बने हुए हैं। महाराष्ट्र के आंकड़ों पर नजर डालिए। महाराष्ट्र में आंकड़ा 47,190 तक पहुंच गया है। इनमें मुंबई में ही 28,634 केस हैं। महाराष्ट्र में अब तक 1,577 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि मुंबई में ही 949 लोग दम तोड़ चुके हैं। महाराष्ट्र में शनिवार को 2,608 नए केस आए, जबकि मुंबई में 1,566 केस दर्ज किए गए। मुंबई के धारावी में भी स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल है। शनिवार को धारावी में 33 लोग कोरोना की चपेट में आए। वहां अब तक 1,514 लोग कोरोना से संक्रमित हैं। मुंबई में धारावी है, जिसे एशिया का सबसे बड़ा स्लम भी कहा जाता है। यहाँ पर अब तक 1500 केसेस संक्रमित लोग सामने आए हैं और केसेस तो बढ़ते जा रहे हैं और लगातार संक्रमितों की संख्या भी बढ़ रही है, लेकिन लोग जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बिल्कुल भी करते नहीं नजर आ रहे। देश का दिल दिल्ली कोरोना का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बना हुआ है। लॉकडाउन में ढील के बाद दिल्ली में कोरोना के केस का बड़ा ब्लास्ट हुआ। साथ ही कंटेनमेंट जोन की संख्या भी बढ़ती चली गई। दिल्ली में कोरोना के 12,910 केस हैं। दिल्ली में 24 घंटे में 23 लोगों ने दम तोड़ा है। अब तक कोरोना
यहां पर 231 लोगों की जान ले चुका है। पिछले 24 घंटे में 591 नए केस आए हैं। दिल्ली में कंटेनमेंट जोन की संख्या बढ़कर 92 हो गई है। दिल्ली के साउथ वेस्ट जिले में 6 नए कंटेनमेंट जोन बने हैं। लॉकडाउन में ढील के बीच दिल्ली में सड़कों पर जाम लग रहा है। लोग सोशल डिस्टेंसिंग भूल रहे हैं, जो कोरोना को न्योता दे रहा है। लॉकडाउन 4 में जो छूट दी गई है उसमें लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। उसकी एक तस्वीर हम आज आपको दिखा रहे हैं। दरअसल गाजीपुर पर इस वक्त हम मौजूद हैं और आप देखेंगे गाड़ियों की लंबी लंबी कतार है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं। उसकी तस्वीर ये कि बाइक पर आप देखेंगे कि 2 लोग सवार होकर जा रहे हैं। महाराष्ट्र और दिल्ली की तरह गुजरात की तस्वीर बेहद भयावह है। आंकड़े देखिए, स्थिति का अंदाजा अपने आप हो जाएगा। गुजरात में कोरोना के 13,669 केस हैं, जबकि अहमदाबाद में ही 10,000 से ज्यादा केस हैं। गुजरात में अब तक 829 लोगों की मौत हुई है। इनमें अहमदाबाद की संख्या 669 है। गुजरात में शनिवार को 396 नए केस आए, जबकि अहमदाबाद में 277 केस दर्ज किए गए। गुजरात में एक तरफ केस बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ लॉकडाउन में छूट मिलने के बाद सरकार के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। लॉकडाउन 4 के तहत सरकार ने कई तरह की छूट दी है ताकि लोगों का व्यापार धंधा चल सके, इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है उनको वेग मिल सके। बट उसके साथ कई शर्तें भी हैं जो फॉलो नहीं की जा रही हैं, जैसे कि दुकानें ऑड इवन में खोलने के लिए कहा गया था अहमदाबाद में, लेकिन फिर भी कई जगह ऐसी हैं जहां दुकानें ऑड इवन में नहीं खुल रही हैं। कोरोना देश के ज्यादातर राज्यों को दर्द दे रहा है। उत्तराखंड में कोरोना का जबरदस्त ब्लास्ट हुआ है। उत्तराखंड में कोरोना के 244 केस हैं। पिछले 24 घंटे में ही यहां पर 72 नए केस आए। यूपी में कोरोना के 6,017 केस हैं। यहां 155 लोगों की मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश में कोरोना के 6,371 केस हैं। यहां 281 लोगों की मौत हुई है। पश्चिम बंगाल में कोरोना के 3,459 केस हैं। यहां 201 लोगों की मौत हो चुकी है। राजस्थान में 6,742 केस हैं। 160 लोगों की मौत हुई है। तेलंगाना में 1,813 कोरोना पॉजिटिव केस हैं। यहां 49 लोग दम तोड़ चुके हैं। कोरोना को हराया जा सके, इसको लेकर सरकार हर जरूरी कदम उठा रही है। सरकार ने लॉकडाउन में ढील जरूर दी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप अपनी और दूसरों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करें। सावधान रहें, सुरक्षित रहें, अपने साथ साथ दूसरों की जान की भी परवाह करें। पहले सड़कें खुली, फिर ट्रेन शुरू हुई।